ऐसा कार्ड मेरे बारे में क्या बोलता है कि मेरी विदेश यात्रा का काम बनते बनते रुक जाएगा। और कुछ लोगों के लिए कौन सा कार्ड ये बोलता है कि प्रमोशन तो कोई रोक ही नहीं सकता है। इसके अलावा ये वीक क्या अच्छा और क्या बुरा मेरे लिए क्या लेकर आया है। हर इंसान कुछ ना कुछ रेलेवेंस वीकली प्रेडिक्शन से अपने लिए ढूंढता है और आगे बढ़ता है। साप्ताहिक राशिफल जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि आपकी तो एक राशि है, बाकी जो राशियों वाले हैं आपकी जान पहचान वाले उनके साथ शेयर कीजिए। देखते हैं कितना रिलेवेंट लगता है उनको प्रिडिक्शन। दूसरी बात, ये राशिफल डेट के हिसाब से है। जिस डेट में आप पैदा हुए हैं उस डेट का राशिफल है। जुड़े रहिए, देखिए क्या आता है आपके राशिफल में। शुरू करते हैं आपका साप्ताहिक राशिफल। नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। चैनल एस्ट्रो खोज में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपकी अपनी शालू शर्मा साप्ताहिक राशिफल लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। पिछला वीक आपके लिए कैसा रहा? बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने कहा बहुत सटीक प्रिडिक्शंस रहे। देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या नया लेकर आएगा। क्या मायूसी ही रहेगी इस सप्ताह? कुछ नया उत्साह, नई उमंगें, नए रंगों से जीवन को भरते हुए आइए इस सप्ताह की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरीज, मेष राशि। मेष राशि के जातक वैसे ही बहुत एनर्जेटिक है, तो इनको अपने एनर्जी ड्रेन होने नहीं देना चाहिए। देखते हैं मेष राशि के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह का पहले हिस्से में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इनके पास आने के चांसेस हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज के लिए बड़े लोगों की सलाह लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां ये लापरवाही करेंगे इनके सारे डिसीजंस, सारे निर्णय इनके खराब हो जाएंगे। एक बात मेष राशि वालों के लिए, पिता का सम्मान और पिता की कही हुई बात अवश्य सुने, नहीं तो आपको सैटरडे संडे तक ये लगेगा कि काश मैंने उस दिन सुन लिया होता तो मैं प्रॉफिट में रहता, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी सलाह देने वाले हैं, लेकिन आप अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझकर अपना नुकसान कर सकते हैं। तो जोश में होश मत खोइएगा। मेष राशि वालों के लिए देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस दे रही है। एंजल गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। एंजल क्या गाइडेंस दे रही है? पैसे के अलावा कुछ रिश्ते भी हैं आपके पास जिनको संभालना बहुत जरूरी है, और ऐसा ना हो पैसा कमाते कमाते ये रिश्ते आपसे एकदम दूर चले जाएं। इस बात का बहुत ध्यान रखिए। और मेष राशि वालों के लिए उपाय में बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है आपका। वो ये बोलता है कि पोजीशन आपको मिलेगी ही मिलेगी, बस थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए और अपने सिरहाने इस हफ्ते आप फिटकरी रख के सो सकते हैं। फिटकरी एलम है, आप वो रख के सो सकते हैं अगर मेंटल स्ट्रेस है तो। नेक्स्ट राशि की अगर मैं बात करूं, टॉरस, वृषभ। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक? जिस डिसीजन पे आप रुके हुए हैं वो डिसीजन आप ले लीजिए, रुकिए मत, क्योंकि अभी भी एक स्मार्ट मूव आपके हाथ में है और जो भी चाहेंगे मन चाही इच्छा पूर्ति का आपका कार्ड आया है। थर्सडे तक पहुंचते पहुंचते आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। और अगर पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करना चाहते हैं, यस यू कैन डू, लेकिन पार्टनरशिप में कार्ड बोलता है बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग का जरूरत है। और अगर आप
प्रोफेशनली सिर्फ ऑफिस में काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट किसी की हेल्प लीजिए। जिन चीजों का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है वहां किसी पार्टनर की आपको हेल्प चाहिए। इस वीक वृषभ राशि वालों के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप का कार्ड है। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं या आप कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी किसी को अपना पार्टनर बनाइए और उनसे बात कीजिए। एक सेकंड ओपिनियन का बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम कहें एंजल टॉरस राशि वालों के लिए क्या बोलती है, तो एंजल कार्ड अगर मैं इनका निकालती हूं, हो सकता है बहुत रेलेवेंट कार्ड आया है। हो सकता है कि पार्टनरशिप में आपको पीछे धोखा हुआ हो या पार्टनर अच्छा नहीं निकला हो, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत अच्छा पार्टनरशिप, ये इस वीक की मैं आपको प्रिडिक्शंस दे रही हूँ, नॉट मतलब एक महीना या एक साल की नहीं दे रही हूँ। इस वीक में आप पार्टनर बनाकर आप डिस्कस कर सकते हैं चीजें। उपाय की अगर मैं बात करूं इनके लिए, तो मेडिसिन का इनटेक टाइम टू टाइम लेते रहें। जो आप मेडिसिन लेते हैं वहां आपने लापरवाही नहीं करनी है, और जहां परेशानी आती है किसी भी तरह की, तो माफी ही काम करेगी। आस्क फॉर फॉरगिवनेस, मैं माफी मांग लूं तो मेरी सारी चीजें ठीक रहेंगी। नेक्स्ट देखते हैं जेमिनी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है ये वीक। शुरुआत में बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत अड़चने, बहुत हर्डल्स, और एक बहुत अच्छी सलाह आपके कार्ड ने दी है मिथुन राशि वालों के लिए। मैं खासकर कह रही हूं कि जो चीज फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा है इस हफ्ते के लिए, इसको आप छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए अगर ये नहीं हो रहा है तो, क्योंकि ये काम आपका नेक्स्ट वीक आपको मदद कर जाएगा। तो अगर कोई काम आप डिले कर सकते हैं तो आप उसको कीजिए, क्योंकि ये हफ्ता मेहनत का है, सक्सेस का नहीं है। मेहनत अगर हम इस हफ्ते में डालते हैं तो वी विल गेट सक्सेस। लेकिन अगर आप थक चुके हैं मेहनत करते करते, तो कार्ड से सरेंडर कर दीजिए। अभी कुछ मत कीजिए, इसको रीप्लान कीजिए, कुछ नए चेंजेस कीजिए, ताकि ये काम मेरा कैसे फ्रूटफुल हो। देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। हैव करेज टू आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट हेल्प। अगर आपको किसी की हेल्प लेनी है तो आप बेझिझक होकर उनको कहिए कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, मुझे आपकी फेवर की जरूरत है, और आपको ये चीज स्ट्रेंथ के रूप में, आपको लग रहा है मेरी वीकनेस है, मैं किसी से हेल्प नहीं लूंगी, लूंगा या लूंगी, दैट मीन्स ईगो पीछे छोड़कर आप एक्सेप्ट करो जो चीज नहीं आती है, और ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। क्योंकि जो मैंने बोला है आगे जाके सक्सेसफुल रहेगा, आपकी टीम बनेगी। रेमेडी देख लेते हैं एक बार मिथुन राशि वालों के लिए क्या रेमेडी करनी है। रूटीन चेंज कीजिए, एक ही तरह का सोचना, एक ही तरह का खाना, एक ही तरह का लिविंग पैटर्न बिल्कुल बंद कीजिए। चेंज योर रूटीन, आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। नेक्स्ट देखते हैं कैंसर कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। शादी की बात अगर आपकी कहीं चल रही है, सक्सेसफुल हो सकती है। कोई पिछला रिश्ता अगर आपका छूटा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ का था, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ का था, उसको बार बार अपनी लाइफ में जगह मत दीजिए। उसको लेकर परेशान मत होइए कि ये चीज, ये रिश्ता मेरे हाथ से छूट गया। ये आपको दुख के अलावा कुछ नहीं देगा। एंजल गाइडेंस अगर मैं कर्क राशि वालों के लिए लेती हूं, एबंडेंस की आप जो बात करते हैं, आप एबंडेंस हर जगह चाहते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या है ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ भी
चाहने के लिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। एंजल ये बोलती है कि अगर आपको किसी चीज की चाह है तो दिन रात मेहनत करके उसमें जुट जाइए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। देखते हैं इस हफ्ते की रेमेडी कैंसर राशि वालों के लिए। अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल भी ना झिझकें। दूसरी बात कि अपने वर्क प्लेस में, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, मैं बार बार बोलती हूँ, बैलेंस बना के रखिए। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपका अपना कैबिन है या आपका अपना सेटअप है या आपका अपना टेबल चेयर है तो वहां साथ वाली वॉल पे या सामने वाली वॉल पे येलो कलर का ट्रायंगल जरूर लगाइए। छोटा चार्ट पेपर से आप ले सकते हैं, एक छोटा सा येलो कलर का पेपर लीजिए, एक बहुत छोटा सा ट्रायंगल आप बना के लगाइए, क्योंकि आपको कॉस्मिक एनर्जी का बहुत ज्यादा जरूरत है। और ट्रायंगल अगर आप बनाते रहेंगे तो ये साइन ऑफ इन्फिनिटी भी बनाता है। ये करके देखिए। बाकी किसी की पर्सनल क्वेरी हो तो आप कभी भी सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लियो। लियो राशि वालों की बहुत अच्छी शुरुआत है इस हफ्ते की। पैसा आने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो आप प्लानिंग्स कर रहे हैं वो पूरी होने के चांसेस हैं। इसका आपको ना टीम में रास्ता मिल जाएगा, ये कार्ड बोल रहे हैं। अगर आप अकेले ही काम करना चाहते हैं तो थोड़ा ज्यादा रहेगा, अगर आप टीम बनाकर चलते हैं तो रोड्स विल बी ओपन। जो लाइफस्टाइल आप चाहते हैं वैसे ही जियो, अननेसेसरली कॉम्प्रोमाइजिंग की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स बहुत अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। आप जो हैं वो ओरिजिनल ग्राउंड पे रहिए, ओरिजिनल रहिए। ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस आपको मेंटल परेशानी दे सकते हैं। देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आई है। किसी इंसान के बढ़ने से अगर आपको हीन भावना होती है तो वो एकदम खत्म कीजिए। और अगर इस तरह की थॉट प्रोसेस आपको आती है तो इमीडिएट अपने हाथ कॉफी पाउडर लगा के पहले आपने साबुन से धोए, उसके बाद कॉफी पाउडर लगा के अच्छे से हाथ धोइए वॉश बेसिन में, बहुत अच्छे से। जैसे हम कोरोना टाइम में 20 सेकंड तक हाथ धोते थे, कॉफी पाउडर से हाथ धोइए। सारी नेगेटिव एनर्जीज किसी के प्रति आपके अंदर अगर आती हैं, सारी की सारी रिलीज हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं वर्गो, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा रहने वाला है ये। कन्या राशि वालों के लिए एकदम सक्सेसफुल वीक है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल वीक है। लेकिन आपको ये लगेगा कि कोई ना कोई मेरी सक्सेस में प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। इसके लिए आपको बहुत ओपन विजन रखना होगा कि कौन मेरा वेल विशर है, कौन मेरा वेल विशर नहीं है। किसी की भी बातों में मत आइए। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। धन जो रुका हुआ है उसके आपको एक तरीका मिल जाएगा कि मैं कैसे धन प्राप्ति अपने रुके हुए धन की कर सकता हूं। इस सप्ताह वो मिलेगा नहीं। अगर आप बार बार एक चीज फेस करते हैं कि मेरे हर काम में अड़चन आती है, मेरा काम रुक ही जाता है, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि पता नहीं क्यों हमेशा नजर ही लग जाती है, तो आप शनिवार को किसी भी मंदिर में जाकर झाड़ा जरूर लगवाएं। ये रेमेडी आपको बिना रेमेडी का कार्ड निकाले ही आ गई है। आपको नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा फील होती है तो आप अपने को झाड़ा जरूर लगवाएं। एंजल देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आई है। एंजल बोलती है थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए। आपको ना मेडिटेशन का बहुत ज्यादा जरूरत रहेगा इस हफ्ते, क्योंकि ट्रैवलिंग में, या हो सकता है पिछली ट्रैवलिंग से आप थक चुके हो, तो आपको मन शांत रखने की बहुत जरूरत है। और अगर इंसान की पहचान करनी है तो मन की आंख ही खोलिए। तन की आंखों से इंसान आपको बेवकूफ बना सकता है। नेक्स्ट राशि की बात करूं, लिब्रा, तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए
कैसा जाने वाला है ये वीक। वीक बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पास्ट में जीना छोड़ दो। कुछ रिश्ते आपसे जो बिछुड़ चुके थे उनके मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। लोगों को लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब छोड़ के चले जाते हैं, या कुछ ऐसे रिश्ते हैं मुझसे भाई बहन जो रूठ चुके हैं वो वापस आएंगे। आपके कलीग्स, आपके बॉसेस, रीयूनियन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, और पुराने फ्रेंड से आप मिल सकते हैं। यात्रा के लिए कार्ड बहुत अच्छा रहेगा। ये ऑफिशियल यात्रा है, पर्सनल नहीं है। और अगर आपका लॉटरी वॉटरी का अगर कोई आप प्लान करते हैं तो प्लीज कैंसिल कीजिए, क्योंकि वहां नुकसान हो सकता है। शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं तो बहुत अच्छा कार्ड आपका नहीं आ रहा है। रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो आपको किसी भी चीज की सक्सेस के लिए गले में, नाभि में केसर का तिलक जरूर लगाइए। बहुत कॉमन रेमेडी है ये, आपको काफी अच्छा भाग्य उदय करने में मदद करेगी। देखते हैं एंजल आपके लिए क्या बोलती है। भगवान पे भरोसा रखिए, कुछ अच्छा ही आपके लिए लिखा है, बहुत अच्छा। तो कुछ चीजों को बहुत ज्यादा सोचने की बजाय, बहुत ज्यादा चिंतन करने की बजाय आप छोड़ दीजिए, कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। स्कॉर्पियो की अगर मैं बात करूं, वृश्चिक राशि वालों की कैसा जाने वाला है ये वीक। पुश्तैनी प्रॉपर्टी का अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका, तो वो जीतने के चांसेस हैं। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हैं तो आप एक काम कीजिए, शनि मंदिर जाकर ही इसकी रेमेडी होगी। शनि मंदिर को जब भी जाएं सनसेट के बाद जाएं। जो चढ़ाना नहीं चढ़ाना आपकी श्रद्धा है, बट एटलीस्ट जाकर अपने पुराने कर्मों की माफी मांगिए। और अगर आपको किसी प्रॉफिट से पैसा मिला है, उसका इन्वेस्टमेंट बहुत स्मार्ट कीजिएगा, बहुत स्मार्टली कीजिएगा, नहीं तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आपको आगे जाके पछताना पड़ता है। इसके लिए मैं ये कहूंगी कि अगर आपको कोई अप्रेजल कुछ मिला है, या किसी भी तरह का कोई पैसा आपको मिला है, कुछ गिफ्ट्स मिले हैं, तो आप इसका कोई सामान, कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखिए। अगर आप पैसा ही अपने पास रखना चाहते हैं तो वो नहीं जुड़ेगा। देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए एंजल्स क्या बोलते हैं। अगर आपको लोग नहीं समझ रहे हैं, एंजल बोलते हैं अगर आपको लोग नहीं समझ रहे हैं तो आपको उनको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर टाइम वेस्ट ना करके मैं अपने काम पे, मैं अपने काम मतलब कर्म, चाहे वो आप घर में रहते हैं, चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं, चाहे आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, आप अपने कर्म पे भरोसा रखिए, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। फैमिली में अगर आप कोई हवन पाठ करा पाए तो जरूर कराइए। सेजिटेरियस की अगर मैं बात करूं, धनु राशि, सेजिटेरियस की बात करूं, धनु राशि वालों का शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। सेजिटेरियस वालों को डॉक्टर का चक्कर लग सकता है भाई। अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है, मेजर तो कुछ इशू दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी इशू है तो मैं ये कहूंगी कि डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और फॉरेन ट्रेवल, वीजा, स्टडी अब्रॉड का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अच्छा है। दूसरी बात, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। प्रमोशन अगर आपके ड्यू है, अप्रेजल अगर आपके ड्यू है तो आपको बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो आपको मिले। दूसरी बात, अपना जो आपका सेक्रल चक्र है, सेक्रल चक्र जो है वो आपका नाभि से 2 उंगली नीचे है। यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इमीडिएट डॉक्टर के पास जाइए। फीमेल्स को अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, यूट्रस रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं तो जरूर जाइए, क्योंकि ये धीरे 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 बीमारी घर बना रही है, ऐसा ना हो बैठ जाए। कोई वहम नहीं है, डॉक्टर से ओपिनियन लेने से चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं एंजल आपके लिए क्या बोल रही है। एंजल कहती है
सिर्फ प्रार्थनाओं से काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है मैं दिन में 3 बार पूजा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं भगवान को सरेंडर कर देता हूँ, कार्ड बोलता है कर्मास पे भरोसा रखो। अगर आप चलते फिरते भी मंत्र बोलते रहेंगे तो आपका काम होगा, क्योंकि स्विच वर्ड्स जब हम किसी को देते हैं ना, या फिर एंजल नंबर्स, तो हम उसको चलते फिरते ही चैंट करते हैं, बाकी तो हम सारा दिन अपना काम करते रहते हैं। एंजल भी यही कहती है कि जो पूजा पाठ है वो अपने काम के साथ साथ कीजिए। सुबह भगवान का ध्यान दर्शन जो किया, उसके बाद अपना काम आप करते रहिए। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए देखते हैं कैसे जाने वाला है ये वीक। फंसा हुआ पैसा मिलने के चांसेस है नहीं, और अगर आपने किसी से पैसा लिया है और आपकी नीयत है कि ये मैं वापस नहीं करूंगा, तो आपका जितना जल्दी हो पाए ये पैसा इसी हफ्ते में वापस कीजिए। इसी हफ्ते में पैसा वापस नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट आप उनको कॉल करके उनसे मिलके एश्योर कीजिए, नहीं तो ये बद्दुआ बहुत लंबी जाने वाली है आपको। और ठीक है, ये तो जिन्होंने पैसा लिया है। जिन्होंने पैसा नहीं लिया है, ये हफ्ता ना थोड़ा सा लिथार्जी वाला है, सुस्ती वाला है, काम में मन नहीं लगने का है, क्योंकि मेरे हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं। जरूरी नहीं है लाइफ में हर चीज मेरे हिसाब से हो। और मंदिर आप जरूर जाएं। मंदिर जाने का मतलब है भगवान के पास। आपके घर में भी तो पूजा स्थान होगा, वहीं गए, वहीं प्रणाम कर लिया, वहीं सारी भगवान से बात कर ली, क्योंकि जो भगवान घर में बैठा है वही मंदिर में बैठा है। वहाँ कॉस्मिक एनर्जीज, मंदिर में कॉस्मिक एनर्जीज बहुत ज्यादा होती है, पॉजिटिव होता है। एक मंदिर की घंटी का बजना भी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइन लेकर आता है। तो आपके लिए, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, ये वीक इज नॉट गोइंग टू बी अ बूम। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीजें अच्छी होंगी। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आई है वो हम देख लेते हैं। एंजल बोलती है कि अपने आप को, वो बहुत रेलेवेंट कार्ड्स आते हैं। मैं जो भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं उनको पता होगा कि कार्ड्स इतने अच्छे कनेक्ट होते हैं। आपका ये कार्ड बोल रहा है एनर्जाइज योरसेल्फ, लेकिन डाइट से, भोजन का आपको अपना खास ध्यान रखना है कि मैं किस तरह का भोजन ले रहा हूँ और किस तरह की एनर्जीज मुझे रिक्वायर्ड है, ये बहुत जरूरी है। एक्वेरियस, कुंभ, शुरुआत तो बहुत अच्छी है कुंभ राशि वालों के लिए। बहुत अच्छा सप्ताह रहने वाला है। घर में मतभेद, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ है। अगर प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी ग्रोथ है तो पर्सनल लाइफ भी खराब मत कीजिए, किसी को डोमिनेट मत कीजिए। और आपके लिए बहुत अच्छी सलाह कि किसी का मजाक मत उड़ाइए। कार्ड साथ साथ में उपाय दे रहा है सबको। आपको किसी नदी, किसी समुद्र में जाकर स्नान करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आप नहीं जा सकते हैं तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप बकेट से नहाकर शावर से नहाइए, क्योंकि इमोशनल इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा हैं। थोड़ा सा घमंड कम कीजिए। जो कुछ भी आपने अचीव किया है, सभी ने तो किया है अपने अपने लेवल पे। देखते हैं एक्वेरियस को क्या कहती है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे से अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एंजल के हिसाब से बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं जॉब चेंज के, ट्रांसफर होने के। और जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, मेंटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए। बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं तो बंद कीजिए, बुक्स पढ़िए, अच्छे स्क्रिप्चर्स पढ़िए, अच्छे अच्छे मैसेजेस पढ़िए, अच्छी अच्छी कथाएं पढ़िए, फोन से नहीं, किताबों से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज स्पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है ये वीक? बहुत अच्छा। जिनकी शादी रुकी हुई है ना पाइसेस में, वो तो फिक्स होने के चांसेस है। पैसा है, लेकिन सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है पैसा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस पैसे को उजाड़ देंगे। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, स्मार्टली खर्चा कीजिए पैसा। जरूरत है तो कीजिए। दान दक्षिणा का भी आपको जितना महत्व लगता है, दान कभी भी ये सोचकर मत कीजिए कोई भी कि मुझे कुछ वापसी मिलेगा। कुछ वापसी नहीं मिलेगा आपको।
क्या पता हमने कर्जे ही भरने उसके। और रेमेडी की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए। जिन लोगों का ध्यान नहीं लगता है वो अपने पैशन को जीना सीखिए। कोई गेम खेलिए, म्यूजिक सुनिए, वॉक कीजिए, किसी संस्था में घूम के आइए। संस्था मतलब ऑर्फनेज हो सकता है, एनजीओ हो सकता है, एनजीओ ओल्ड एज होम हो सकता है, इवन पेट एनजीओ हो सकता है, जहां पर आपको डोनेशंस का जरूरत नहीं है। फिजिकल हेल्प कीजिए, कहीं लंगर लगाए, वहां लोगों की सेवा दीजिए। देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या बोलते हैं। हेल्प का कार्ड है, दूसरों की हेल्प करने का कार्ड है, जो देखिए बहुत रेलेवेंस होता है कार्ड्स का, और एक दूसरे से बात करते हैं सारे कार्ड्स। तो एंजल बोलते हैं कि दूसरे का हेल्प करने से झिझकिए मत, और कभी भी ये सोच के, पाइसेस वालों के नहीं, दिस इज फॉर एवरीबडी, कि कभी भी ये सोच कर मत हेल्प करो कि मैं उसका भला कर रहा हूं। क्या पता आप पिछले जन्म का कोई कर्जा ही भर रहे हैं। जिन लोगों का जन्मदिन है इस हफ्ते में, कुछ भी आपने जाने अनजाने में कुछ भी गलत किया हो, या कोई पिछले 7 जन्मों का कुछ कुकर्म हो, सुबह उठते ही एक रूटीन, जिस दिन आपका जन्मदिन है इस हफ्ते में, जिस भी दिन जन्मदिन आता है, सुबह उठते ही माफी मांगिए, माँ, पिताजी और गुरुजी, इनको प्रणाम कीजिए। अगर माँ और पिताजी नहीं है तो उगते हुए सूरज, चंद्रमा को प्रणाम कीजिए। और गुरु, भगवान से बड़ा गुरु कोई नहीं है, भगवान को प्रणाम कीजिए। एक मुख्य उपाय जिनका जन्मदिन है, सप्त धान्य, 7 अनाज एक प्लेट में लेकर, धातु की प्लेट हो, पॉलिथीन प्लास्टिक बिल्कुल बैन है, कोई यूज नहीं करना है। आपने अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। सप्त धान्य, कुछ पैसा इसमें रखिए, और एक कील अपने ऊपर घुमाकर इसको डस्टबिन में डाल दीजिए। कील को तो पक्षियों को ये दाना डाल दीजिए। ना डाल पाए तो आप किसी पेड़ के नीचे रखाइए, लेकिन कील इस तरह से लगिए, कील इस तरह से रखिए कि किसी के पैर में ये ना लगे, किसी को नुकसान ना हो। आशा करती हूँ जो भी मैंने आपको प्रिडिक्शंस दिए हैं इस हफ्ते के, काफी हेल्पफुल रहेंगे। और अगर किसी की कोई क्वेरी हो, आप कभी भी एस्ट्रो खोज में कॉल कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हैं अभी तक, बेल आइकन बिल्कुल नहीं भूले होंगे। इसी तरह से हफ्ते दर हफ्ते हमसे जुड़ते रहिए, नई नई जानकारी लेते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ।